नमस्कार दोस्तों, वैदिक न्यूमरोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों का सपना होता है। विदेश में शिक्षा या फिर विदेश में स्थायी निवास, मीन्स फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन सेटलमेंट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उनकी ग्रिड में या उनकी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं, क्या वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जा पाएंगे। तो आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कौन सा अंक या कौन सा ग्रह आपकी विदेश यात्रा या स्थायी निवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और ये भूमिका कैसे निभाते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विदेश जाने के योग हमारी कुंडली में या हमारे बच्चों की कुंडली में है या नहीं, क्या वो विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर का खास महत्व होता है और वह किसी न किसी ग्रह से ज़रूर जुड़ा होता है। जब हम विदेश योग की बात करते हैं तो कुछ खास नंबर होते हैं और कुछ खास नंबर ऐसे होते हैं जो इस यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहला अंक होता है इसमें 7, जो कि एक लग्जीरियस यात्रा को डिनोट करता है। ये 7 केतु का अंक है जो विदेश सेटलमेंट को बहुत अच्छी तरह बताता है। इसी तरह नेक्स्ट अंक की बात करें तो वो होता है नंबर 4, जो एक अच्छी यात्रा को तो नहीं बट यात्रा को ज़रूर बताता है, क्योंकि जब 4 नंबर की में यात्रा होती है तो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस नहीं कह सकते। नेक्स्ट है नंबर 6, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो लग्जरी, आराम, सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप विदेश में एक आरामदायक जीवन शैली की तलाश में हैं तो नंबर 6 का प्रभाव आपके लिए शुभ हो सकता है। ये स्थायी निवास के लिए भी एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 5, जो कि बुध का होता है, जो व्यापार, यात्रा और संचार का प्रतीक है। बुध का मजबूत होना आपको नए देशों में खुद को स्थापित करने और वहाँ के लोगों से जुड़ने में मदद करता है। विदेश में नौकरी या व्यापार के लिए ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन अंकों की जो भी क्वालिटी है या फिर इन अंकों से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश अंक के योग हैं या नहीं, तो आप अपना मूलांक और भाग्यांक निकालिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मूलांक आपकी जन्मतिथि के दिन को जोड़कर निकाला जाता है। यदि आपकी जन्मतिथि 25 है तो आपका मूलांक 7 होगा। भाग्यांक आपकी पूरी जन्मतिथि, जिसमें दिन, महीना, साल के अंकों को जोड़कर भाग्यांक निकाला जा सकता है, तो ये आपका भाग्यांक होगा। यदि आपके मूलांक या भाग्यांक में 7, 4, 5, 6 में से कोई अंक आता है तो विदेश योग के बहुत अच्छे संकेत हैं। बट हम ये जान लेते हैं कि ये विदेश योग हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि कब होगा और कैसे देखा जाता है। तो इसके लिए स्क्रीन पे जो मैंने अच्छे समझाया गया है तो उसको ध्यान से देखिए। तो मेनली ट्रैवल जो होता है वो 2 नंबर से देखा जाता है। एक नंबर होता है 7, एक नंबर होता है 4। ये 2 नंबर जो होते हैं ये ट्रैवल कराते हैं। तो 4 नंबर जो ट्रैवल होता है, या मूलांक में हो, भाग्यांक में हो, या दशा महादशा से आए, तो ये थोड़ा सा इरिटेशन वाला ट्रैवल होता है। मतलब लोग परेशान होकर इसमें ट्रैवल करते हैं। कभी ट्रेन मिस हो जाती है या फिर बहुत अच्छा होटल नहीं मिलता, होटल कैंसिल हो जाता है, कुछ इस टाइप की ट्रैवल, भागा दौड़ी वाली ट्रैवल कह सकते हैं इसे। लेकिन 7 नंबर में जो ट्रैवल होता है बहुत ज़्यादा लग्जीरियस ट्रैवल होता है। यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स में रहना, फ़्लाइट्स में जाना, या फिर कंपनी की तरफ से अगर कहीं टूर पे भेजा जाता है तो ये 7 नंबर के एक्टिवेशन से भेजा जाता है। अब ये 2 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। जिनके भी ग्रेड में ये अगर पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर है तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा ये ज़्यादातर ट्रैवल करते होंगे। इसके अलावा हम और ट्रिगर की बात कर लेते हैं। अगर ये नंबर ना हो ग्रिड में तब कैसे ट्रैवल हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर हैं तो मान लीजिए एक ग्रिड है, ये 3 है,
ये 666 है, यहाँ पे मान लीजिए आ गया 5। ये ग्रिड है। अब डेस्टिनी पर्सनैलिटी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ना तो 7 है और ना तो यहाँ 4 है। अगर इसमें 7 और 4 नहीं है तो जब भी दशा महादशा से 7 आएगा या 4 आएगा तो ये इंसान ट्रैवल करेगा। 4 में थोड़ा सा इरिटेशन वाला ट्रैवल होगा, बट 7 में अच्छा वाला लग्जरियस ट्रैवल होगा। तो ये जब भी आएगा तब ये ट्रैवल करेगा। अब देखिए, जैसे अगर ये आ गया महादशा से 7 की महादशा आ गई यहाँ पर, तो वो 7 साल के लिए आएगी। अब ये थोड़ी ना होगा कि वो इंसान 7 सालों के लिए ट्रैवल करेगा। जब वो महादशा आएगी, ट्रिगर होगी, वो इंसान उस साल में, पहले साल में ट्रैवल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। इसमें बहुत से एक्सेप्शनल केस भी हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है। तो जिनकी ग्रिड में ना 7 है ना 4 है, तो उनके लिए ट्रिगर होगा 7-4, मतलब 7 और 4 में से कुछ भी आ जाए तो वो इंसान ट्रैवल करेगा। अब नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, जिसमें 7 और 4 में से कुछ एक हो या दोनों हो। तो मान लीजिए एक ग्रिड है 3, 1, 9, 7, 8 और 4। यहाँ देखिए 7 भी है और यहाँ 4 भी है। अब ये इंसान कब ट्रैवल करेगा? 7, 4 आएगा तब तो ट्रैवल करेगा, लेकिन जब 6 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 4 आएगा, मतलब ये 4 नंबर जब आ जाएंगे इसकी ग्रिड में दशा या महादशा से, तब ये इंसान ट्रैवल करेगा। तो ये दशा या महादशा कैसे निकालते हैं, अगर ये जानना है तो इसके लिए मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को ये भी सिखा दूँगी निकालना। तो 7 और 4 अगर दोनों नंबर है तो 6, 7, 5 और 4, मतलब कि 7 में 7 आ जाए, 4 में 4 आ जाए। अगर 7 में 7 आएगा तो वो थोड़ा इरिटेशन वाला ट्रैवल होगा, बट ट्रैवल तो होगा वो भी। 4 में 4 आएगा तो भी थोड़ा सा यहाँ पे 4 जब भी आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके भी आता है, तो वो प्रॉब्लम वाला ट्रैवल होगा, बट ट्रैवल यहाँ पर भी देखा गया है। तो 6, 7, 5 और 4 इसके ट्रिगर्स होंगे। यदि आपकी ग्रिड में यहाँ पर 4 है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये ले लीजिए 2, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसके भी ट्रिगर यही होंगे 6, 7, 5 और 4, ये ट्रिगर है। तो अगर हम इस पूरे को ओवरऑल समराइज करें तो हमारा रिजल्ट ये निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी ग्रिड में सिर्फ 7 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे सिर्फ 7 है, 4 नहीं है, तो भी इसके ट्रिगर होंगे 6, 7, 5 और 4, इसके भी 4 ट्रिगर होंगे। इसी तरह मतलब 6, 7, 5, 4 ये 4 ट्रिगर होंगे। और इसी तरह एक और केस हो सकता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपकी ग्रिड में 7 और 4 दोनों अगर है तो आपके ट्रिगर्स क्या होंगे? तो आपके ट्रिगर्स होंगे 6, 7, 5 और 4। अगर दोनों है तो ये आपके ट्रिगर होंगे। अगर 7 नहीं है, सिर्फ 4 है, तो आपके ट्रिगर होंगे 6, 7, 5 और 4 सेम। अगर 7 है, 4 नहीं है, तो आपके ट्रिगर होंगे 6, 7, 5 और 4। और सेम एज़ कि अगर आपकी ग्रिड में 7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो सिर्फ ट्रिगर होंगे 7 और 4। ये 2 ट्रिगर यहाँ पर सिर्फ होंगे। 6 और 5 से यहाँ ट्रैवलिंग का कोई लेना देना नहीं होगा। अब ट्रैवल के विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है तो उसका जो ट्रैवल है वो यहाँ पर इनमें से किसी चीज़ से शो नहीं करेगा। हो सकता है उसकी डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट है, अगर शो नहीं कर रहा है ट्रैवल तो डेस्टिनी नंबर अगर एक्टिवेट होती है तो भी बच्चा विदेश के लिए ट्रैवलिंग कर सकता है। इसके अलावा अगर हम छोटे मोटे ट्रैवल की बात करें कि वे एक वाइफ है वो मायके चले गई, तो उसका ट्रैवल यहाँ शो नहीं किया जाएगा। अगर कोई एयर होस्टेस है वो डेली फ़्लाइट में ही अप डाउन करती है तो भी शो नहीं करेगा ट्रैवल, क्योंकि ये उसकी जॉब है ना कि उसकी ट्रैवलिंग है। ये हमारे आपके आम लोगों की ट्रैवलिंग यहाँ पर शो होगी, क्योंकि हम लोगों की रोज़ का ये काम नहीं है। जैसे टैक्सी ड्राइवर है, उसका रोज़ का ट्रैवलिंग का काम है, तो वो यहाँ शो नहीं करेगा क्योंकि वो उसका प्रोफेशन हो जाएगा। तो इस तरह ट्रैवलिंग के हम ग्रिड देखते हैं, और ट्रैवलिंग की ग्रिड में न्यूमरोलॉजी में आपको कह सकती हूँ 95% तक बिल्कुल सही होता है। न्यूमरोलॉजी जो बेसिकली करियर प्रेडिक्शन, ट्रैवल प्रेडिक्शन, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज और मैच मेकिंग, इन सब के लिए इसकी एक्यूरेसी 99% तक देखी गई है इन टर्म्स में। तो सिर्फ
अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी विदेश योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर शनि की 7.5 या धैया चल रही है तो इस दौरान लोगों को विदेश यात्रा, विदेश में बसने का मौका मिलता है, क्योंकि ये बदलाव और नई शुरुआत का समय होता है। इसी तरह राहु और केतु का प्रभाव, राहु और जब भी इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ये भी यात्राओं या फिर अनपेक्षित परिवर्तन से जुड़े होते हैं। यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो ये ग्रह आपको विदेश यात्रा जाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग विदेश योग नहीं बन रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष में ऐसे कई उपाय हैं जिनसे आप विदेश के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। अपने सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने मूलांक और भाग्यांक से संबंधित ग्रह को मजबूत कीजिए, स्पेशली भाग्यांक को, क्योंकि डेस्टिनी नंबर अभी आपको विदेश सेटल होने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से संबंधित मंत्रों का जाप करें, जैसे कि केतु के लिए केतु के मंत्रों का जाप करें और राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप करें। और अगर आपको मंत्रों से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुभ रत्न धारण करने के लिए किसी भी विशेषज्ञ की सलाह लें और उस ग्रह से रिलेटेड रत्न धारण करें तो भी विदेश योग बन सकते हैं। अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर योग भी बन रहे हैं और आप उस दिशा में कदम नहीं उठा रहे हैं तो फिर कोई भी योग आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो अपने कर्मों पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, ये थी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार विदेश में शिक्षा और परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। याद रखें, न्यूमरोलॉजी आपको केवल एक मार्गदर्शन दे सकती है, आपका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही आपके सपनों को साकार कर सकती है। यदि आप अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट विस्तार से बनवाना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।